की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, इस औरत को खास तौर से नेपाल में ट्रेनिंग दी गई थी। कैसे आपको किस लहजे से बोलना है, क्या आपका स्टाइल होगा बोलने का। और ये मैं डे वन से कह रहा हूं, डे वन से। जब मैंने पहला वीडियो निकाला था तब देखना, जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी, मैं डे वन से कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका गलत है। जैसे आपने सीमा हैदर को भेज दिया, वैसे अगर टीटीपी को यहां भेज देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू यू कि आपने सीमा जो जो केस था उसके उसके थ्रू हमें ये एक चीज तो समझ आ गई हमें। एक तो आपके जो आईएसआई के जो कोड वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं, तो इसने सार को बता दिया कि कौन कौन से कोड वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो एक तो आपकी जो कोडेड लैंग्वेज है वो हमें समझ आ गई सारी। लेकिन उन्होंने ये पूरी जो लिस्ट है, जिसमें 2 वीडियो कैसेट्स भी हैं, जिसमें 4 मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, जिसमें 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी हैं, जिसमें आईडी कार्ड्स भी हैं, और जिसके अंदर जो है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और जैसा मैंने कहा कि 2 4 5 जो है हो सकता है कोई बम भी हो, ये सब चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीमा हैदर जो सीमा पार करके भारत आ गई थी और सचिन से शादी कर ली थी, अब उसको यूपी पुलिस पकड़ लिया है। अब पता चल रहा है वो आईएसआई की एजेंट है, वो उसको नेपाल में ट्रेंड किया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पूरा मामला क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। एक तो आपकी जो कोडेड लैंग्वेज है वो हमें समझ आ गई सारी। हमें रूट भी पता लग गया कि कहाँ से आप लोग भेजते हैं। तो हमने, अब मुझे लगता है वो भी सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो आपने कुछ करने के चक्कर में अपने सारे राज भी खोल दिए। सो इट इज गुड फॉर इंडिया कि अगर टीटीपी वाले आएंगे, पहले तो हम अफगानिस्तान ये कश्मीर की तरफ से आते थे तो हम उन्हें 72 हुरों के पास भेजते थे। अब वो नेपाल की तरफ से आने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है पता नहीं कौन सी हुरों पे भेजेंगे वो। हम हैदर निकली बहरूपिया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर है, एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बातें बताई हैं, आप ठीक है, मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसको नेपाल में आईएसआई वालों ने ट्रेनिंग दी। और यह ट्रेनिंग कैसे दी? ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी कि ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं नेपाल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर नेपाल के बॉर्डर से वो लोग भारत आते हैं। तो इनको वॉइस एंड एक्सेंट की, मैंने कल के वीडियो में समझाया था ना किस तरीके से एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई होता, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं और मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो खास लहजे से हिंदी बोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यूपी वाला है। या फिर अगर कोई उत्तराखंड का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर कोई तमिलनाडु का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर राजस्थान का कहीं और का जो भाषा बोलेगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साहब वहां के रहने वाले हैं। 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं अगर आप भारतवासी और भारत में रहते हैं। इट्स नॉर्मल, आप पता लगा सकते हैं। इसका एक्सेंट ऐसा बनाया गया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसमें लिखा क्या है, ना आपको मजा जाए तो सुनिएगा। कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, पकड़ा गया, जलील हुआ, वो बात अलग है, लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस, ये तो देखो, तारीफ तो करो इनकी जरा 1 मिनट। सीमा को प्रोफेशनल्स ने उसकी हेल्प करी टू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, यानी कि उसकी वेशभूषा बदली कि आप ऐसे मत लगो, हिंदुस्तानी औरत ऐसे नहीं लगती। जो गांव में हिंदुस्तानी हिंदू औरत रहती है वो कुछ इस तरीके से। वो तो सचिन मीना बेचारा भोला आदमी, वो बोला क्या, उसकी भी टाइट होनी चाहिए, अभी उसके भी स्क्रू टाइट करे सरकार। लेकिन वो उसने गलती से मुंह से बक दिया कि ये पाकिस्तानी है, वरना कभी नहीं पकड़ी जाती, ये कभी नहीं पकड़ी जाती। दोस्तों, सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहले ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारा देखो लुक ऐसा होगा। आप कभी भी देखना, वो जब साड़ी पहनती है, जिस तरीके से वो सर पे पल्लू रखती है, ये टिपिकल उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, आपको जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आपको ऐसी ही कपड़े पहनते दिखेंगी। आप देखिए ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसको, कि अब देखिए साड़ी अलग है। हमारी वही माताएं, हमारी बहनें जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी, ठीक है, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। उत्तर प्रदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके। आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने का एक ही तरीका, नहीं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी पाकिस्तानी आईएसआई के अफसर ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी। अब ये देखिए इसको किस तरीके से आपकी वेशभूषा है, आपको कैसे दिखना है, हाउ डू यू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, नॉट समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये कह रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया। दूसरी चीज, सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको केयरफुली फैशन करा गया, और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला पूछे
आप ये सोचिए कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है, बच्चों को भी ट्रेनिंग दी। अब छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी। बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता है। वो तो हमारी उम्र जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते कोई चीज, नहीं हमें उतनी दिक्कत आती है सीखने में, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को एक ऐसे खास माहौल में रखा गया। ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेनिंग करी गई। कैसे? बच्चों को एक खास माहौल में रखा गया। अब छोटा बच्चा 1 साल का, छोटा बच्चा 1 साल का, आप अगर 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एक कमरे में रखें जहां पे सब लोग रशियन बोलते हैं और 24 घंटे सिर्फ रशियन बोल रहे हैं, तो बच्चा वही भाषा बोलना शुरू कर देगा, वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा। तो ये हमें देखने की बात है दोस्तों कि ये हुआ क्या है यहां पे, किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक ये मामला गया है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानों की तस्करी करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, उसके बारे में बोला गया है कि ये औरतों की ऐसी स्मगलिंग करते हैं, इनको भारत लाया जाता है और ये इन्होंने करा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो टेकन नोट ऑफ सीमास फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। इसको कई जबानें आती हैं और फ्लुएंटली आती हैं, जबरदस्त तरीके से बोल लेती है ये। कई जबानें, सिर्फ हिंदी नहीं, ये हिंदी बोल लेती है, उर्दू बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, 1-2 और जबानें बोल लेती है फ्लुएंटली। क्योंकि सीमा साहिबा जो हैं वो इस वक्त भारत में पुलिस की तहवील में है। ना सिर्फ सीमा बल्कि उनके शौहर नामदार, जिनको शौहर हम कह रहे हैं, वहाँ पर उनको उनका लवर कहा जा रहा है, जो सचिन भाई हैं, तो वो भी उनके साथ इन्वेस्टिगेशन पर मौजूद हैं। उनको पुलिस उठा के ले गई है, पुलिस चुक के ले गई है दोनों को, और उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिला जारी है। लेकिन जो उसके बाद कुछ डिटेल्स सामने आई हैं तो मैं तो हैरान परेशान ही रह गई, क्योंकि अब वहाँ की पुलिस ATC जो कि उनको लेकर गई और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, अभी तक वो उनके रडार पर हैं, यानी ये इस तरीके से कि उनके पास ही हैं और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा कि वो दोनों कहाँ पर हैं इस वक्त। तो पता ही चला है कि सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, कुछ ID कार्ड्स। तो ये पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि लिस्ट इतनी लंबी होती चली जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीमा के पास से कोई बम शम निकल आए, छोटा मोटा एटम बम या कोई निकल आए, या वो उनके पास एटम बम चलाने का फॉर्मूला निकल आए। ये इतनी लंबी लिस्ट देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ देर के बाद ये सामने आएगा कि सीमा तो अपने साथ एटम बम रख के लेकर आई हैं। भाई देखिए, मुझे ये बताएं, ये वो वाले बम नहीं जो छोटे मोटे वो शेख साहब कहते हैं ना, पाव पाव के बम हम चलाएंगे, शबरात पे थोड़ी बनाए, नहीं, सच्ची मुच्ची वाला बम। अब जो मैं सवाल करी वो ये है कि जब उनको पहले पुलिस ने पकड़ा तो उस वक्त ये चीज़ें उनके पास से नहीं निकली, तो अब उनके पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तो वो इतने दिन से वहाँ पर रह रही हैं, वो सचिन के घर में रह रही हैं, वहाँ पर इतने और बहुत सारे लोग हैं, कॉन्टीन्यूसली वो सबके सामने हैं, मीडिया भी है, सब कुछ है, और किसी ने नहीं पूछा उनसे, ना किसी ने देखा। उसके पसीने निकले पड़े हैं इससे चीजें निकलवाने के लिए। इतनी ट्रेंड है लेडी वो, एंड दे से दैट देयर इज समथिंग फिशी, वी नो दैट शी इज लाइंग, लेकिन उसको ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं कि सालों की ट्रेनिंग मिली हो, उसके बाद आदमी ऐसी हरकतें करता है जैसी वो कर रही है। लेकिन सर एक चीज और उसकी बड़ी अजीब सी है, और जाहिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जिसे पूरी कंफर्मेशन के साथ कि हाँ ये एजेंट है या ये एजेंट नहीं है। लेकिन बार बार ये बात भी की जा रही है कि जो आपका मीडिया गया था, आपके यहाँ से कोई मीडिया वहाँ पहुंचा था उससे इंटरव्यू करने, जो मैंने देखा उसका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूछा इस्लामिक जो होती हैं वर्सेस वो पढ़ने के लिए कहा, उनको नहीं आती थी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि 2-4 तो हर एक को ही आती हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो लोग नमाज पढ़ते ही हैं, चाहे रेगुलर ना पढ़े। तो मेरे जैसे मैं रिजल्ट से पहले बहुत पढ़ा करती थी ना, जैसे एग्जाम्स दिए, खराब पेपर दिया, उसके बाद थोड़ा टकड़क टकड़क नमाज पढ़ो कि इस बार ही पास हो जाऊं बस, तो वो वाली नमाज भी कभी तो पढ़ी होती है। तो लेकिन ये कि उनको एक भी आयत या एक भी वर्सेस नहीं आती थी कुरान की। फिर उनसे पूछा गया कि पता नहीं कलमे पूछे गए, खैर चले कलमा भी मान लिया, वो भी अक्सर लोगों को जो है ना वो पहले कलमे के अलावा बाकी नहीं आते, तो उधर थोड़ा कंफ्यूजन है। और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जी ये इंडियन ही थी और ये यहाँ पे शायद थी काफी टाइम से और इंडिया ने भेजा था, अब ये वापस गई। लेकिन अगर इंडिया की भी थी तो इंडियन अपने ही एजेंट के वापस आने पे तो ना ढोल क्यों पीटेगा, मतलब ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। आरजू जी देखिए, पहली बात है कि शी इज मैरिड इन पाकिस्तान, हर हस्बैंड इज देयर, लाइव टीवी के ऊपर उनकी बातचीत भी हो गई है,
मैंने सुनी नहीं है, बट आई हर्ड दैट शी सेड तलाक तलाक तलाक, अपने हस्बैंड को तलाक दे रही है वो लाइव टीवी के ऊपर। अच्छा, नहीं, और मैंने नहीं सुना। और ऊपर से वो जो इंडिया में ये सचिन नाम का आदमी है, इसके साथ वो शादी भी कर ली उसने, एक तरह से उसको हस्बैंड भी मान लिया। ये पहली बात ये कि इंडिया में कौन सा रिवाज है कि किसी की डाइवोर्स नहीं हुआ है वो दूसरी शादी कर सकता है? हिंदुइज्म में तो पॉसिबल है, कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं है, कहीं भी सो नहीं है। हाँ। सो दिस मैडनेस विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एक सीमा नाम की लेडी ने सारी कंट्री को पागल किया पड़ा है, सारा मीडिया एक ही काम पे लगा हुआ है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।